तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम अभेद्य था। अभेद्य ने देवताओं को पराजित कर दिया और वह स्वयं को सृष्टि का एकमात्र शासक मानने लगा। उसकी सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि वह विशालता में विश्वास रखता था। उसका महल सबसे बड़ा, उसकी सेना सबसे विशाल और उसके कर्मकांड सबसे भव्य होते थे। वह हर छोटी चीज को तुच्छ मानता था। असुर अभेद्य ने घोषणा कर दी कि पृथ्वी पर अब केवल वही पूजा मान्य होगी जो विराट और भव्य हो। उसने सभी छोटे मंदिर, सरल पूजा विधियां और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस अत्याचार से देवताओं और साधकों में भय फैल गया। उन्हें लगा कि यदि ईश्वर की पूजा केवल विराट रूप में होगी तो साधारण मनुष्य उसे कैसे प्राप्त कर पाएगा। वे सभी चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। विष्णु जी ने सबकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अभेद्य ने अपने अहंकार में सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को भुला दिया है। जो विराट है वो सूक्ष्म से बना है और जो सूक्ष्म है वही विराट को धारण करता है। विष्णु जी ने अभेद्य का सामना करने के लिए इस बार कोई विशाल रूप नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने एक साधारण सी चींटी का रूप धारण किया जिसका नाम उन्होंने कनिका रखा। कनिका विष्णु ने अभेद्य के विशाल महल में प्रवेश किया। महल के द्वारपालों ने उसे तुच्छ समझकर अनदेखा कर दिया। कनिका धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्से में जहां अभेद्य अपने सिंहासन पर बैठा था वहां तक पहुंच गई। अभेद्य अपने वैभवशाली सिंहासन पर बैठा हुआ था और अपनी महानता का बखान कर रहा था। तभी उसके सिंहासन के पास एक बहुत छोटा सा दरार दिखाई दिया। कनिका ने उस दरार में प्रवेश किया और धीरे धीरे सिंहासन के आधार में जहां उसकी सारी शक्ति का मूल मंत्र खुदा हुआ था वहां पहुंच गई। कनिका ने उस मूल मंत्र के अंतिम अक्षर को अपनी सूक्ष्म शक्ति से हल्का सा हिला दिया। अभेद्य को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस एक अक्षर के सूक्ष्म हिलने से अभेद्य के पूरे सिंहासन का संतुलन बिगड़ गया। अभेद्य की शक्ति उस अक्षर पर निर्भर करती थी और जैसे ही वह अस्थिर हुआ अभेद्य का सारा असुर बल एक झटके में क्षीण हो गया। अभेद्य घबरा गया। वह चिल्लाया, यह क्या हुआ? मेरी शक्ति कहाँ गई? कौन सी बड़ी शक्ति ने मुझ पर हमला किया? ठीक उसी समय कनिका उस दरार से बाहर आए और अभेद्य के पैर पर चढ़ गई। उसने अपने वास्तविक विराट रूप का एक क्षणिक अंश उस चींटी के रूप में दिखाया। कनिका ने कहा, हे अभेद्य, तुम्हारी शक्ति का मूल भी उतना ही सूक्ष्म था जितना तुम तुच्छ समझते थे। तुमने सोचा कि ईश्वर केवल विशाल मंदिरों में रहते हैं, पर मैं तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि मैं प्रत्येक कण में हूँ और सूक्ष्मता ही विराटता का आधार है। तुमने छोटी चीजों को अनदेखा किया और छोटी चीज ने ही तक छोटे उम्हें पराजित किया। असुर अभेद्य का सारा अहंकार टूट गया। वह समझ गया कि सच्ची शक्ति किसी के आकार या प्रदर्शन में नहीं होती, बल्कि उसकी जड़ की शुद्धता और सूक्ष्मता में होती है। विष्णु जी ने वापस अपने विराट रूप को धारण किया और समझाया कि ईश्वर की उपासना हर छोटे कर्म में, हर छोटे जीव में और जीवन की हर बड़े सूक्ष्म घटना में है, और जो व्यक्ति इस सूक्ष्मता को सम्मान देता है वही विराट को समझ पाता है। भगवान विष्णु ने सिखाया कि हमें कभी भी छोटी चीजों, सरल कर्मों या सूक्ष्म जीवों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सृष्टि का प्रत्येक कण महत्वपूर्ण है और ईश्वर का निवास विशाल प्रदर्शन में नहीं बल्कि जीवन की सबसे सूक्ष्म और विनम्र चीजों में होता है। असुर अभेद्य का अहंकार चूर हो गया था। कनिका भगवान विष्णु के चले जाने के बाद वह विशाल सिंहासन से नीचे उतर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे शासनकाल में महत्वपूर्ण को छोड़कर केवल महत्वपूर्ण दिखने वाले का सम्मान किया। अभेद्य ने अपने महल की भव्यता और अपनी सेना की विशालता को देखा और पहली बार उससे ये सब भार लगने लगा, शक्ति नहीं। वह वैकुंठ की ओर मुड़ा और पश्चाताप की भावना से प्रार्थना की। भगवान विष्णु यद्यपि वैकुंठ में थे, उन्होंने अभेद्य के हृदय में एक अंतिम निर्देश भेजा। विष्णु जी ने कहा, ग्रेटर देन, हे अभेद्य, मैंने तुम्हें पराजित करने के लिए कोई विशाल शस्त्र नहीं लिया। मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए चींटी का रूप लिया कि तुम अब बड़ी चीजों को त्याग कर छोटी चीजों के लिए जीना सीखो। तुम्हारा पश्चाताप तभी पूर्ण होगा जब तुम अपनी सारी शक्ति को उन सूक्ष्म जीवों की सेवा में लगाओ, जिन्हें तुमने तुच्छ समझकर नष्ट करने की कोशिश की थी।
ग्रेटर देन। अभेद्य ने विष्णु जी की आज्ञा स्वीकार की। उसने तुरंत अपना विशाल महल छोड़ दिया और स्वयं एक विनम्र सेवक बन गया। उसने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग विशाल सेना बनाने में नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों के लिए आश्रय बनाने में किया। उसने अपने महल के परिसर को एक विशाल वाटिका में बदल दिया, जहां हर तरह के कीड़े, चींटियां और छोटे पक्षी सुरक्षित रूप से रह सकते थे। उसने धरती के अंदर सूक्ष्म जल कुंड बनाए ताकि चींटियां और कनखजूरे आसानी से पानी पी सकें। असुर अभेद्य अब सूक्ष्मता का पुजारी बन गया था। वह हर सुबह नंगी आंखों से जमीन पर रेंगते हुए जीवों को देखता था, ये जानने के लिए कि वे कहां सुरक्षित नहीं हैं। उसका नया नाम सूक्ष्म पाल पड़ गया। अभेद्य का यह अनोखा त्याग और सूक्ष्म सेवा देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि अभेद्य ने केवल अपना अहंकार ही नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने सूक्ष्मता में विराट को देखने की कला भी सीख ली है। एक दिन जब अभेद्य एक बीमार मधुमक्खी की सेवा कर रहा था, तो मधुमक्खी ने उड़ने से पहले उसके हाथ पर अमृत की एक बूंद गिराई। उसी क्षण अभेद्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने महसूस किया कि जो आनंद उसे विशाल साम्राज्य से नहीं मिला, वह उसे एक नन्हे से जीव की सेवा करने से मिल गया है। उसने समझा कि ईश्वर का वास न तो विशालता में है, न ही भव्यता में, बल्कि प्रेम और विनम्र सेवा के सबसे सूक्ष्म कर्म में है। उसका पतन ही उसका मोक्ष बन गया था। भगवान विष्णु ने सिखाया कि सच्ची शक्ति और मुक्ति विशाल कर्मकांडों या भव्यता में नहीं, बल्कि उस विनम्रता में है जिसके साथ हम सबसे छोटे और सबसे कमजोर की सेवा करते हैं। सूक्ष्म सेवा ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा और सुरक्षित मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।